A very lovely good evening to all my dear students. As you know that in first lectures we have studied about the basic concept of surface area and volume, and now I am here with the part 2 of surface area and volume, and now we will detailed discuss about the exercise 13.1 from surface area and volume chapters. And now let's start. तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम एक्सरसाइज 13.1 का इससे पहले पहला क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, यानी किसी रूम का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. तो ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कोई रूम है और उस रूम का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हमें हाइट दे रखी है। हमारा एक रूम है, उस रूम का हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ इसे नोट करेंगे। हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हम नोट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 5 मीटर, उस रूम का ब्रेथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 मीटर, और साथ ही साथ इस रूम का हमारे पास हाइट भी है, ये है 3 मीटर। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। तो यदि हम रूम को पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए, तो उस रूम को पेंट, यदि रूम की दीवारों को पेंट कर रहे हैं तो उसका जो है कॉस्ट क्या पड़ेगा पेंट का, ये बताना है। लेकिन क्या क्या हम पेंट कर रहे हैं ये देख लीजिए। हम उस रूम के, क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी हम उसके वॉल्स को पेंट कर रहे हैं। और एक रूम के कितने वॉल्स हो गए? एक रूम के हमारे पास वॉल्स हो गए 4, तो 4 वॉल्स हमारे पास हो गए। तो हम इन चारों वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सीलिंग मींस क्या हो गया? छत। सीलिंग मींस क्या हो गया? उस रूम का छत। यानी हम जो व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं किसी रूम का, वो वॉल्स को कर रहे हैं, यानी उस रूम के चारों दीवारों को हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम उसके सीलिंग को व्हाइट वॉश कर रहे हैं, यानी जो उसका टेरिस है, यानी जो छत है, उसको हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो हमारे पास उस पूरी रूम, ये जो रूम है एक्चुअल में ये किस फॉर्म में है? ये जो रूम है वो एक्चुअल में क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और यदि ये रूम क्यूबॉइड के फॉर्म में है तो हमें क्या निकालना है? हमें इस रूम का क्या निकालना है? हमें इस रूम का टोटल एरिया निकालना है कि कितने एरिया में हमने उसको पेंट किया। अब कितने एरिया में पेंट किया, उसके लिए ये चीज यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरा लिखा हुआ है और एकदम क्लियर है कि हमने उस रूम के चारों दीवार को क्लियर किया और साथ ही साथ उसके सीलिंग को क्लियर किया। तो उस रूम के दीवार, यानी इन चारों दीवार को हम पेंट करेंगे और साथ ही साथ उसके सीलिंग को पेंट करेंगे। तो रूम के चारों दीवार की बात यदि हम करें तो रूम के चारों दीवार और प्लस सीलिंग को यदि हम एरिया माने तो टोटल एरिया का जो फार्मूला इसमें यूज होगा वो क्या होगा? वो होगा LB + 2BH + 2HL। अब आप कहेंगे सर फार्मूला तो टोटल सरफेस एरिया का होता है 2LB + 2BH + 2HL। तो यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ से कहाँ 2 गायब हो गया? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दो कि क्वेश्चन कह रहा था कि पेंटिंग हमें सिर्फ उस रूम के चारों दीवार पर करनी है और साथ ही साथ उस रूम के सीलिंग पर करनी है, यानी वो पेंटिंग फर्श पर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पेंटिंग हम कर रहे हैं वो फर्श पर नहीं ना करेंगे पेंटिंग। अब मान लीजिए घर में आप चूना लगवाते हैं दीवारों पर चारों, तो वो चूना अपने फर्श पर भी लगवाते हैं क्या? तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो पेंटिंग करनी है वह उस रूम के फर्श पर नहीं करनी है, बल्कि उस रूम के चारों दीवार पर और साथ ही साथ उसके टेरिस पर करनी है। तो ये चीजें हमें करनी है। तो हमारा फार्मूला मिल गया, हमें क्या फार्मूला यूज करना है। अब इसमें सारी वैल्यूज रखिए, लेंथ की वैल्यूज रखिए। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5, तो L की वैल्यू 5 हो जाएगा। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 4, ये 4 हो जाएगा, +2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का वैल्यू 4 इंटू हाइट की वैल्यूज कितनी है? 3 है, +2 इंटू हाइट की वैल्यू 3 इंटू लेंथ का वैल्यू 5 है।
तो हमारे पास हो रहा 5 4 जा 20 प्लस प्लस 4 3 जा प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो ये 24 हो जाएगा। 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो ये हमारे पास 30 हो गया। अब ध्यान दीजिए 30 प्लस 20 50 हो गया। 30 प्लस 20 50 50 में 24 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 74। अब ये किस में था, मीटर में था, तो जब एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो एरिया आया, क्या आया, जो एरिया आया वो कितना आया 74 मीटर स्क्वायर आया। तो हमने देखा कि हम इस रूम का एरिया निकाल रहे थे। यदि हमें कॉस्ट निकालनी है कि कितने कॉस्ट में टोटल रूम को हमने पेंट किया, तो सबसे पहले ये निकालना होगा कि वो चारों दीवार का और उस सीलिंग का एरिया क्या है। यदि हमें चारों दीवार का और सीलिंग का एरिया पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसका कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि दीवार को जब हम व्हाइट वॉश करेंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपीज आएगा। यानी हमें दीवार का जो कॉस्ट पे करना पड़ेगा पेंटिंग का, वो 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये चीज दिया हुआ है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपीज है तो यहाँ पर हमें कितने मीटर स्क्वायर मिला है, 74 मीटर स्क्वायर मिला है। तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 74 इंटू 7.5 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 इंटू 75 का मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 को 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 35 और 2 कितना 37, 7 4 जा 28 को 8 कैरी 2, 7 7 जा 49 49 और 2 हाउ मच 51। So we have 0, 8 और 7 15 को 5 carry 1, 3 और 1 4 4 और 1 5 and we have 5. So we have 5550 and here we have to put decimal value, here we have to put decimal after one digit. So after 0 we have to put decimal. So what is the cost of 74 meter square? 555 rupees. तो ये कॉस्ट निकल कर आ गया 555 रुपए, 555 रुपीज। तो आपने देखा कितने आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा था, अब क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना हमसे कि भैया आपके घर में मान लो मेरे घर में एक मेरा घर है और मेरे घर में एक रूम है। उस रूम का जो लेंथ है वो है कितना 5 मीटर, ब्रेथ कितना 4 मीटर, हाइट कितना 3 मीटर है। तो हमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। कह रहा है यदि इस हाइट का इस डायमेंशन का आपका रूम हो तो आप जो है रूम के चारों दीवार को और साथ ही साथ रूम के छत को पेंट करने का क्या निकालिए, कॉस्ट निकालिए। तो हमने कॉस्ट निकाला। तो कॉस्ट निकालने के लिए इसने कंडीशन दे रखा था कि 1 मीटर स्क्वायर का, यानी जो पेंट करने का 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा वो 7.5 रुपीज होगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.5 रुपीज होगा तो जो इसका सरफेस एरिया आ रहा है उसका टोटल खर्चा निकालिए। तो देखिए हमने यहाँ जब देखा तो जो टोटल इसका जो एरिया निकला, इसको हमें जो एरिया निकला इसका रूम का, वो टोटल रूम का एरिया निकला। टोटल रूम का एरिया का मतलब कि 5 जो उसके साइड थे रूम के, चारों दीवार और छत, तो उसका जो एरिया आया वो कितना आया 74 मीटर स्क्वायर आया। तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का हमें कितने रुपए देना है, 7.5 रुपीज देना है। तो इसी तरह से 74 मीटर स्क्वायर का यदि हमें रुपए पे करना है तो 74 से 7.5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 555 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से 555 रुपीज आपका आ गया, क्या कॉस्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को काफी एंजॉय करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल
हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उस रेक्टेंगुलर हॉल का एक फ्लोर है। ठीक, ये बातें क्लियर है। एक हॉल है और उस हॉल का एक फ्लोर है। उस हॉल का फ्लोर कैसा होगा? यदि रेक्टेंगुलर हॉल है तो फ्लोर भी कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो कह रहा है हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है वो क्या है? 250 मीटर है, राइट। सो वी हैव द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 250 मीटर। कह रहा है if the cost of painting the four walls, if the cost of the painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall। तो हाइट निकालिए हॉल की। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन के वर्ड को पकड़ना बड़ा जरूरी है कि वो हमसे चाह क्या रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। द फ्लोर यानी ये फ्लोर है किसका? रेक्टेंगुलर हॉल का एक फ्लोर है। तो फ्लोर भी कैसा होगा? रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपको भली बात ही पता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यदि हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यदि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है तो इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250 मीटर दे रखा है। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 250 रख सकते हैं। तो यहाँ हमने रखा 250 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे 250 इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। ये हमें क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। तो यदि ये चीज गिवन है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर आगे कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल at the rate of 10 rupees per meter square is rupees 15,000। यदि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यदि 10 रुपए की दर से यदि 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लग रहा हो किसी 4 दीवार को पेंट करने का, तो कह रहा है कि मान लीजिए 4 दीवार है तो उन चारों वॉल 4 वॉल्स कह रहा है। देखिए यहाँ पे 4 वॉल्स कह रहा है, ये 4 वॉल्स यानी चारों 4 दीवार को जो पेंट करने का कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 रुपीज है। किस रेट से है? किस दर से पेंट, किस दर से रुपए लगा है? 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लगाया गया है। ठीक, तो ये समझिए 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लगा है और इन 4 दीवारों को पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 15,000 रुपीज है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो उस हॉल की हाइट निकालिए, यही पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब हम बात करते हैं 4 वॉल्स की, यानी 4 वॉल्स का मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे रूम की बात कर रहा है, इसका मतलब रूम क्यूबॉइडल फॉर्म में है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l + b * h। ये होता है क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l + b * h। चूंकि 4 वॉल्स ही होते हैं तो 2l * h हो जाएगा और +2b * h हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये इतना मीटर स्क्वायर होगा। और यदि इतना ये टोटल एरिया निकला आपका, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ? 2l + b * h मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इसका दे रखा है 15,000। क्या दे रखा है? 15,000 दे रखा है इसका कॉस्ट। तो यहाँ 2l + b है तो ये 2l + b * h इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा चारों दीवार का, जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा चारों दीवार का, तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा। और उसी मीटर स्क्वायर को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का हम पे कर रहे हैं 10 रुपए। तो यदि हम इतने मीटर स्क्वायर में से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना कॉस्ट आ जाएगा? 15,000 कॉस्ट आ जाएगा। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और हमें पता है 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 250 दे रखा है। तो हमने ये रख दिया 250 इंटू एच इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 1,50,000 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 1,50,000 अपॉन 250 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा। अब देखिए 25 5 जा होता है 125, 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा होता है 150, तो 60 आ गया। तो हाइट इसकी कितनी आ गई, हाइट इसकी आ गई 60 मीटर। तो आपने हाइट निकाल लिया। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था, हॉल की हाइट निकालनी थी। तो उस हॉल का जो हाइट था वो कितना आ गया आपके पास, उस हॉल की हाइट आ गई कितनी, 60 मीटर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आप इस पर वर्क करिए। एक क्वेश्चन दो, जो हम क्वेश्चंस बताते हैं आपको वो कम से कम आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस से चीजें आसान होती हैं। आप इन प्रश्नों को 2 2 3 3 बार यदि लगाएंगे तो आप इसकी खुद ही मास्टर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज है वो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ये कितना था, यहाँ पे 15,000 था ना, यहाँ पे 15,000 वैल्यू दे रखा है, हमने यहाँ गलती से 1,50,000 लिख दिया। तो इसको आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है, एक जीरो इसे हटा दीजिए, यहाँ से भी 1 0 हटा दीजिए। यहाँ पे यदि एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको हटा दीजिए, अक्सर हो जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि ये देखिए 15,000 में 3 0 है ना, यहाँ हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो यहाँ पे 3 0 लीजिए, यहाँ पे भी एक जीरो। अब जब यहाँ पे 3 0 लेंगे तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे 150 को 25 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर। ओके, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, द पेंट इन अ शेल्टेड कंटेनर, यानी एक कंटेनर है। देखिए इस तरह से एक कंटेनर रखा हुआ है। द पेंट इन अ शेल्टेड कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया। इसमें कुछ पेंट रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या रखा है हमने, इस कंटेनर में हमने पेंट रखा है। और इस कंटेनर में जितना पेंट है उस पेंट से हम कितने एरिया को पेंट कर सकते हैं, उस पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। यानी इस कंटेनर में जितना पेंट है उसी पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। यानी इस पेंट का यूज करके हम इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, कह रहा है कितने ब्रिक्स। मान लीजिए एक ब्रिक ऐसे हो गया, एक ब्रिक हमारे पास इस तरह से हो गया। तो ये हमारे पास एक ब्रिक्स हो गया। कह रहा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स, कह रहा है कि क्वेश्चन हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, इसका डायमेंशन दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी ऐसे कितने ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है इस कंटेनर के में, जो इस पूरे कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है उस पूरे पेंट का यूज करके ऐसे कितने ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं जिनका डायमेंशंस ये दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम समझते हैं अब। ठीक, यदि हम इसको समझें और जानें तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकाल लें कि 1 ब्रिक का एरिया क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 brick and after that we will try to get the n number of bricks, the total surface area of n number of bricks, and that will be equal to this area in which this can be painted. Okay, now let's move to the question.
सो हियर वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 2LB प्लस BH प्लस H। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू क्या है 22.5 इंटू ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास 10 है, इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू 7.5 है, प्लस हाइट हो जाएगा 7.5 इंटू लेंथ हो जाएगा 22.5। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गए हैं। तो हमने क्या क्या यूज किया, हमने 2 लेंथ इंटू ब्रेथ यूज किया, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यूज किया, प्लस हाइट इंटू लेंथ यूज किया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2, जब हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2250 आएगा और एक पॉइंट पर डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो बचेगा क्या 225 ही बचा, प्लस 7.5 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बचा हमारे पास 75 बचा। इसके बाद यदि हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 168.75 हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 168.75। तो ध्यान दीजिए अभी हमने क्या किया 2LB प्लस BH प्लस HL किया। तो 2LB को हमने मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, इसे मल्टीप्लाई किया 75 आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 168.75 आया। अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको ऐड कर देना है। तो अब हम इन सबको यदि ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसको ऐड कर दिया जाए पहले, चलिए ऐड करते हैं इसको, क्या क्या आ जाएगा 225.0 आ जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ गया इनके, इन सभी डिजिट्स को जब हमने ऐड किया तो आया 468.75 इंटू 2 आ गया हमारे पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू आया 1 ब्रिक का। ऐसे हमारे पास कितने ब्रिक हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ब्रिक हो सकते हैं। तो सपोज करिए यू हैव n नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस m ब्रिक्स को पेंट हम करेंगे किससे, इस टोटल एरिया से जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो दिस एरिया इज 9.375 मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, देखिए जब हम मीटर स्क्वायर को जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100, तब ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यदि हम इसको 100 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 937.5 इंटू 100 और यहाँ पे n इंटू आ गया हमारे पास 937.5 से 937.5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 100। इसका मतलब टोटल ऐसे 100 ब्रिक्स होंगे जिनको हम पेंट कर पाएंगे इस कंटेनर में भरे हुए टोटल पेंट से। यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं कितने हैं 100 ब्रिक्स हैं, और हम इन 100 ब्रिक्स का यूज कर लेंगे टोटल पेंट करने के लिए जो कि इस कंटेनर में पेंट भरा हुआ है। देखा आपने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो ये डायमेंशन को ध्यान देना, डायमेंशन को हम प्रॉपरली चेंज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन अच्छी करेंगे, क्योंकि इसे ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। इवन कैलकुलेशन हमारा इसमें मिस्टेक हो गया तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक्स होने के, तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज इसमें ध्यान किस पर देना है कि हमारे जो यूनिट्स हैं जैसे सेंटीमीटर और मीटर में वो प्रॉपरली चेंज हो, कन्वर्ट हो जाएं। तो यदि इन दोनों चीजों पर हमने ध्यान दिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, तो हम निश्चित रूप से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने आज की क्लास को काफी एंजॉय किया होगा और बहुत बढ़िया से समझा होगा। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 13.1 का बचा हुआ है उसको हम बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।